इस दुनिया में 90% लोग अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। जानना चाहोगे कैसे? क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ जीने के लिए ही जी रहे हैं। ये भूल चुके हैं कि इनके सपने क्या हैं। इनके जीवन में सिर्फ ज़रूरतें हैं, शिकायतें हैं और अपने आप के लिए झूठी तसल्ली है। इन्होंने समझौता कर लिया है। ये सब डर की वजह से बिना कोशिश किए ही हार मान बैठे हैं। ये लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये सब के सब वो नहीं कर रहे जो करने की क्षमता इनमें है। और जब हम हालातों से समझौता कर लेते हैं तो ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाती है। हम अपने सपनों को जीना छोड़ देते हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक तो ये हैं। नंबर 1, खुद पर विश्वास ना होना। हम सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत डरे हुए होते हैं और उस सपने को लेकर खुद को नहीं समझा पाते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ। और जब हम खुद ही पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं तो दूसरों को क्या बताएंगे। उसका नतीजा ये मिलता है कि बिना खुद पर विश्वास के जब हम दूसरों को अपने सपने बताते हैं ना, तो वो आसानी से हमें डरा देते हैं और उस टाइम पर हम टूट जाते हैं। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। हम अपने सपनों की तरफ कदम उठाने से पहले हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा जब वे मुझे ये करता हुआ देखेंगे, क्या जवाब दूंगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। आप जिन लोगों के बारे में सोच रहे हो ना, वो अगर आप पर हंसते हैं, आपको रोकते हैं, टोकते हैं, तो यकीन कीजिए ये सब लोग एक तय किए हुए दायरे में ही सोच पाते हैं, पर तुम्हारी पहचान इनकी सोच से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच से बनेगी। नंबर 3, असफलता का डर। क्या होगा अगर मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया तो? क्या होगा अगर मेरा बिजनेस नहीं चल पाया तो? क्या 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 इतने सारे सवाल और इनकी वजह असफल होने का डर। हम में से ज़्यादातर लोग तो वो काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। आप ये मत सोचो कि कहीं असफल ना हो जाऊं। आप अभी कौन से सफल हो जो असफल हो जाओगे, या अगर सफल हो तो इतिहास उठाकर देख लो कि क्या सफलता हमेशा के लिए है। और इतना ही नहीं, अपने इस डर की वजह से हम दोष देते हैं हालातों को, ज़माने को, और कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। ध्यान रखना, अगर आप वो चुनते हो जो आसान है तो ज़िंदगी मुश्किल होगी, और अगर वो चुनते हो जो मुश्किल है तो ज़िंदगी आसान होगी। सपने हमारे भी सच हो सकते हैं अगर इन 5 छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हो तो। नंबर 1, अपने सपने को लिखो। कुछ बड़ा सोचो, कुछ ऐसा जो तुम्हें पसंद हो, जिसे दूसरों को बताते वक्त तुम में जोश आ जाए, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसके बारे में तुम बहुत इंटरेस्टेड हो, और उसको अपनी डायरी में लिखो। एक चार्ट पेपर पर लिखकर अपने कमरे में चिपका दो। और ये मत सोचना कि किसी ने देख लिया तो, बल्कि ये तुम्हें रोज़ दिखाई देना चाहिए ताकि एहसास दिलाता रहे कि ये तुम्हारा सपना है। नंबर 2, अपने आप से वादा करो। खुद से वादा करो कि मैं अपने सपने पूरे करूंगा। रोज़ 10 मिनट अपने सपने को याद करने और खुद से बात करने का वक्त निकालो। ध्यान रहे, लोगों की नज़र में तुम क्या हो इससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी नज़र में तुम क्या हो इस पर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बनी हुई है। नंबर 3, फाइंड योर मेंटर। अपना मार्गदर्शक चुनो। अपने सपनों से जुड़े हुए सफल लोगों को खोजो, किताबें पढ़ो, इंटरनेट पर सर्च करो, और अगर पॉसिबल हो तो उनसे मिलो, अच्छे सेमिनार में जाओ। ये वो लोग हैं जो आपको राह दिखाएंगे। नंबर 4, छोटे छोटे कदम तय करो। सपना बड़ा ज़रूर देखो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम तय करो। अपने सपनों को टुकड़ों में बांट लो और तय करो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले वो कौन से छोटे लक्ष्य हैं जिनको मुझे पाना है, और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को समय सीमा दो। जब भी इन छोटे लक्ष्यों पूरा करो तब अपने आप को शाबाशी देना कभी ना भूलना, ये आपको एक्साइटेड करेंगे। नंबर 5, सीखना जारी रखो। हमारी ज़िंदगी ही हमें बहुत कुछ सिखा देती है, जैसे कि अपने सपने को हकीकत में बदलने के दौरान बहुत बार ऐसा होगा कि हम गिरेंगे, असफल होंगे, लेकिन हर मौके पर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में 2 सवाल अपने आप से पूछना, मैंने इससे क्या सीखा और इस सीख को आने वाली ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करूँगा। अपने सपने को पूरा करने में दर्द तो बहुत होगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखना वो ही लोग अपनी मंजिल पर पहुँच पाते हैं जो लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगे रहते हैं। वो क्या सफलता पाएगा जो डिपेंड रहता है गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता है अपने पैरों पर।